ओम गंग गणपते नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। पौष का महीना अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से साल का आखिरी महीना माना जाता है और पौष का महीना सूर्य नारायण को समर्पित है। इस मास में सूर्य नारायण की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य नारायण धनु राशि में आते हैं और ये जो गुरु की राशि है इसमें उनकी गति मंद पड़ जाती है और इसमें वह घोड़ों की जगह पर गधों पर सवारी करते हैं, जिसकी वजह से इस मास में उनकी गति धीमी पड़ जाती है और इस मास में इसलिए सूर्य नारायण की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। तो ऐसे ही पौष मास की चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है, जिसे कि अखुरुत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, विघ्न बाधाओं का नाश होता है और बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पौष मास में कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसी के साथ साथ चंद्रमोदय का समय क्या रहेगा और इसके साथ साथ मैं आपको पौष संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथाओं का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। 18 दिसंबर की सुबह 10:06 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है और तिथि का समापन 19 दिसंबर की सुबह 10:03 पर रहेगा। तो ऐसे में 18 दिसंबर दिन बुधवार को उदय काल के हिसाब से बुधवार को ही व्रत रखा जाएगा, क्योंकि शाम को चंद्रमा का में ही पूजन अर्चन करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:30 से लेकर रात के 8:07 तक रहेगा और चंद्रोदय का समय रहेगा रात को 8:45। अब जान लेते हैं इस दिन पूजन विधि क्या रहेगी। भगवान श्री गणेश जी को सभी सभी विघ्नों का नाश करने वाले माना जाता है। सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की पूजा उपासना की जाती है। तो इस दिन सबसे पहले आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। फिर आपको नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आपको सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए और उसके बाद आपको अपनी पूजा घर में आना चाहिए। वहां पर एक लकड़ी के पाटे पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश जी की मूर्ति या फिर प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उनको जनेऊ अर्पित करें, उन्हें दूर्वा विशेष रूप से अर्पित करें। इन्हें वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर अपने संकष्टी चतुर्थी का व्रत का संकल्प लेना चाहिए और उनको पीले रंग के लड्डू भी बहुत पसंद है। अगर मोदक कहीं से मिल सके तो आप उनको मोदक भी अवश्य चढ़ाएं और वहीं पर बैठकर संकष्टी चतुर्थी व्रत का कथा का भी रसपान करें और शाम में भगवान गणेश जी की पूजा उपासना करने के बाद चंद्रमा को अर्घ अवश्य ही दें, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। और आज के दिन दूर्वा अवश्य ही अर्पित करनी है, लेकिन दूर्वा उनके हमेशा ही मस्तक पर धारण करवानी चाहिए, ना कि उनके पैरों पर। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें और चंद्रमा को अर्घ देना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं अखरुत संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। पुरानी कथाओं के अनुसार जब रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को पराजित कर दिया था, पर जब उसे बलि की अपार शक्ति के बारे में पता चला तो उसने संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। चूंकि वानरराज बाली रावण से कहीं अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उन्होंने रावण को अपने बगल में दबा लिया और उसे किष्किंधा ले आए और अपने पुत्र अंगद को खिलौने की तरह खेलने के लिए दे दिया। अंगद ने भी रावण को खिलौने की तरह ही समझा और उसे रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाने लगा, जिसकी वजह से रावण को काफी पीड़ा हो रही थी। तब एक दिन रावण ने बहुत दुखी मन से अपने पिता ऋषि पुलस्त्य जी का स्मरण किया। रावण की ऐसी दशा देखकर ऋषि पुलस्त्य को बहुत दुख हुआ और उन्हें पता लगाया कि आखिर रावण की ऐसी दशा क्यों हुई है। उन्होंने मन ही मन ये सोचा कि घमंड होने पर देव, मनुष्य, असुर सभी की यही गति होती है। फिर भी पुत्र मोह में आकर उन्होंने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया। रावण ने तब कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, यहाँ के नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए और इस दुख से बाहर निकालिए। रावण की बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि तुम परेशान मत हो, जल्दी तुम्हें इस बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने रावण को भगवान गणेश जी का व्रत करने की सलाह दी और बताया कि पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से मुक्ति पाने के लिए देवराज इंद्र ने भी यही व्रत किया था। उन्होंने आगे कहा कि यह व्रत बहुत ही फलदायी है और इसे करने से सभी संकट दूर होते हैं। महर्षि पुलस्त्य के कहने अनुसार रावण ने अखुरुत संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से पूर्ण किया। इस व्रत के प्रभाव से बाली ने रावण को अपना मित्र बनाकर उसे अपने बंधन से मुक्त कर दिया। इस तरह जो भी पूरी श्रद्धा से अखुरुत संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, वह बड़ी से बड़ी मुक्ति से भी, मुश्किल से भी
निकल जाता है और उसे सभी संकटों का नाश भी होता है। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान जी का विवाह तो लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं का निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आया। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो भी कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में ही गणेश जी वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वह गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषिक सेना को आगे भेज दें तो वे रास्ता खोद देगी, जिससे कि उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने भी अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सारी सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वह गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया, तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास ही के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख ज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूछते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे बोल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तब आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु जी के कार्ड सवारे वैसे ही सभी के कार्ड सिद्ध कीजिएगा और कहानी कहने वाले सुनने वालों की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। अब मैं आपको तीसरी पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान के साथ समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने को तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी का चौपड़ खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जी की ही जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो इस बालक ने महादेव को ही विजय बताया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि ये मुझसे ज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी भी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि जहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई।
1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह देखकर मुझे प्रसन्न हो। तब वह बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अंत देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह भी समाप्त हो गई। तब श्री यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उसी दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला यह व्रत माना गया है। और इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ओम गंग गणपते नमः।